हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग 2 नंबर चैप्टर का जो है ऑलरेडी पार्ट 5 कवर कर चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग जो है स्टार्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो है 2 पॉइंट स्टार्टर देख चुके थे हम लोग, और 3 पॉइंट स्टार्टर भी देख चुके थे। हम लोग का जो अगला टॉपिक था वो था 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो चलिए हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में समझते हैं। ये 3 पॉइंट स्टार्टर देखिए यहाँ पर आपका तीसरे नंबर पॉइंट में है 4 पॉइंट, यानी कि 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, देखिए इसकी संरचना एवं संयोजन अग्र चित्र में दर्शाए गए हैं। इसका प्रयोग ऐसे शंट कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है जिनमें अधिक गति परिवर्तन आवश्यक होता है। इस इस स्टार्टर की संरचना 3 पॉइंट स्टार्टर की भांति होती है। अंतर केवल यह है कि इसमें एनवीसी को एक सुरक्षित प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में सीधे ही वैद्युतिक स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार स्टार्टिंग प्रतिरोध मान जो है परिवर्तनों और रेगुलेटर प्रतिरोध परिवर्तनों का एनवीसी के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चित्र में एक सुरक्षा प्रतिरोधक दर्शाया गया है। यह प्रतिरोधक एनवीसी शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यह एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। यह प्रतिरोध एनवीसी कॉइल में जो है धारा को आवश्यक मान तक जो है सीमित कर देता है, लेकिन यदि लाइन वोल्टेज निश्चित मान से कम हो जाती है तो एनवीसी को चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कम हो जाती है, तथा तब क्या करता है, स्प्रिंग हैंडल जो होता है को पुनः ऑफ स्थिति में ला देता है। ठीक है, जो हैंडल में जो स्प्रिंग लगी होती है उसे खींच करके देखिए पुनः ऑफ स्थिति में ला देती है। देखिए यहाँ पे मैं खींच करके ला देती है। स्टार्टर की दोष कार्यप्रणाली 3 पॉइंट वाले स्टार्टर के समान ही होती है। ठीक है, यहाँ पे जो डॉट लाइन से आपको दिखाया गया है, यहाँ पे ये आपका स्टार्टर का पार्ट है, और नीचे जो है आपका ये शंट मोटर का पार्ट दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो ये है शंट मोटर है। ठीक है, तो देखिए ये जो है 3 पॉइंट स्टार्टर के जैसी होती है। इसमें प्रतिरोध लगी होती है, उसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं, और जो है एनवीसी कॉइल यहाँ लगी होती है, और उसके साथ एक और एनवीसी यहाँ पे लगी होती है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, और ये हैंडल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए डीसी मोटर का गति नियंत्रण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। देखिए अनेक प्रकार के उद्योग जैसे स्टील रोलिंग मिल, पेपर मिल आदि में उत्तोलक मशीनों की गति को घटाने बढ़ाने की आवश्यकता होती है। मोटर की गति को आवश्यकता के अनुरूप घटाना बढ़ाना गति नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, डीसी मोटर की गति को शून्य से अधिकतम गति तक सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, और इनके इसी गुण के आधार पर इनका उपयोग आज भी बना हुआ है। डीसी मोटर्स की विभिन्न गति नियंत्रण विधियों का वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, डीसी शंट तथा कंपाउंड मोटर्स का गति नियंत्रण। देखिए स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर्स। देखिए उपरोक्त सिद्धांत n समानुपाती EB/phi के आधार पर डीसी शंट तथा कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। ठीक है, देखिए आर्मेचर नियंत्रण विधि। देखिए समीकरण EB=V-IA-RA से स्पष्ट है कि आर्मेचर प्रतिरोध परिवर्तित होने से बैक ईएमएफ
भी परिवर्तित होता है। इसके फलस्वरूप मोटर की गति भी परिवर्तित होती है, क्योंकि n व्युत्क्रमानुपाती Eb होता है। अतः आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक परिवर्तित प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। आर्मेचर प्रतिरोध को परिवर्तित करके उसकी विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, हम लोग आर्मेचर के करंट को जो है कम ज़्यादा कर करके जो है प्रतिरोध लगा करके और उसके अलग अलग गति अलग अलग स्पीड जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है और इसमें जो है यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया गया है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती यानी कि ये चेंज होने वाली प्रतिरोध है जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और इसमें डीसी सप्लाई दिया जा रहा है। इसको जैसे जैसे हम लोग कम ज़्यादा करेंगे इसकी स्पीड जो है घटेगी और बढ़ेगी। ये आपका है आर्मेचर नियंत्रण विधि। ठीक है, देखिए यदि परिवर्तित प्रतिरोध के आधार प्रतिरोध के द्वारा आर्मेचर के बैक ईएमएफ मान को EB1 से EB2 तक परिवर्तित किया जाए और उसकी गति को N1 से N2 तक परिवर्तित किया जाए तो N1 = EB1 के तथा N2 = EB2 के यहाँ के जो है नियतांक हो जाएगा। अतः N2 = EB1 × N1/EB1 हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर नियंत्रण विधि के लाभ देखिए। एडवांटेज ऑफ आर्मेचर कंट्रोल मेथड। देखिए, इस विधि द्वारा नियत लोड के लिए सामान्य गति से कम गति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आर्मेचर नियंत्रण गति की हानि। देखिए डिसएडवांटेज ऑफ आर्मेचर कंट्रोल मेथड। देखिए इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए पहला क्या है, इस विधि में सामान्य गति की अपेक्षा केवल कम गति ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे यह है आर्मेचर परिपथ में प्रवाहित होने वाली उच्च मान की विद्युत धारा के कारण विद्युत शक्ति का अपव्यय अधिक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है देखिए इसमें परिवर्तित प्रतिरोध का मूल्य अधिक होता है, क्योंकि उच्च मान वाली आर्मेचर धारा को वहन करने के लिए इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता उच्च रखनी पड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, यह परिवर्तित लोड पर मोटर की गति को स्थिर रखना कठिन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आर्मेचर नियंत्रण विधि के उपयोग। ठीक है, देखिए यूज ऑफ आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, गति नियंत्रण की यह विधि क्रेन होस्टेड आदि की शंट एंड कंपाउंड मोटर्स में उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है शंट फील्ड नियंत्रण विधि। देखिए यहाँ पे जो है शंट फील्ड कंट्रोल मेथड दिखाया गया है। देखिए डीसी शंट मोटर की गति को मुख्य ध्रुव चुंबकीय फ्लक्स के बदलने से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात यदि फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो गति में परिवर्तन हो जाएगा। यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है। इस विधि में फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध को जो है परिवर्तित करके आर्मेचर की विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि n व्युत्क्रमानुपाती 1/5 होता है। फील्ड परिपथ का प्रतिरोध बढ़ने से फील्ड धारा और जो है फ्लक्स का मान घटने से गति जो है बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको किस तरीके से हम लोग फील्ड में। देखिए यहाँ पे हम लोग फील्ड में रेजिस्टेंस लगा करके जो है और हम लोग मोटर की स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर में जो देखे थे वो आर्मेचर में था, यहाँ पे फील्ड में दिखाया गया है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा करके हम लोग जो है कम ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड करके और हम लोग उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए शंट फील्ड नियंत्रण विधि के लाभ। देखिए पहला क्या है, यहाँ पे पहला है इस विधि द्वारा लोड रहित अवस्था में पूर्ण लोड अवस्था तक सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यह एक सरल, सस्ती एवं उच्च दक्षता वाली विधि है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है आपका फील्ड जो है शंट फील्ड नियंत्रण विधि की हानियाँ। देखिए पहला है आपका फील्ड धारा का मान घटने से फील्ड कमज़ोर हो जाता है और फलस्वरूप
उच्च गति पर टॉर्क घट जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मोटर के इंटरपोल का उपयोग आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उच्च गति और कमज़ोर फील्ड पर मोटर को परिचालित करने से जो है कम्यूटेशन अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है शंट फील्ड नियंत्रण विधि के उपयोग। देखिए, गति नियंत्रण की यह विधि ऐसे सभी कार्यों के लिए जो है प्रयोग की जाती है जिनमें सामान्य गति से जो है अधिक गति आवश्यक हो और मोटर पर आरोपित लोड जो है बदलता रहता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। आगे देखिए क्या है डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। देखिए, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। अतः इस प्रकार के मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। सबसे पहले आपका आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि। ठीक है, आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल मेथड। देखिए, इस विधि में एक प्रत्यावर्ती प्रतिरोध आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसे डाइवर्टर प्रतिरोधक कहते हैं। यह प्रतिरोधक आर्मेचर धारा को घटाने फील्ड धारा को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स फाई बढ़ता है तथा मोटर की गति n जो है घट जाती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है घट जाती है। इस विधि में विद्युत शक्ति की खपत अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह है चित्र आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध जो है डाइवर्टर लगा हुआ है और यहाँ पे आपका आर्मेचर है, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज मेथड में दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डीसी सप्लाई दी जा रही है, जिसके माध्यम से भी हम लोग जो है करंट को डाइवर्ट कर देते हैं और मोटर की स्पीड जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी मेथड होती है आपका फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग देखिए, इस विधि में एक प्रत्यावर्ती प्रतिरोध अर्थात डाइवर्टर प्रतिरोध फील्ड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। डाइवर्टर प्रतिरोध का मान कम होने पर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है और फलतः सीरीज फील्ड की विद्युत धारा का मान घट जाता है। फलस्वरूप मोटर की गति बढ़ जाती है। फील्ड डाइवर्टर विधि में फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए जो है परिवर्तित प्रतिरोधक RV के श्रेणी क्रम में जो है एक स्थिर मान वाला प्रतिरोधक RF भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग जो पहले देखे थे उसमें डाइवर्टर लगा था आर्मेचर के पैरेलल में और यहाँ लगा है आपका फील्ड के पैरेलल में। ठीक है, इस तरीके से जो है फील्ड के पैरेलल में आर्मेचर लगा करके हम लोग जो है उसकी गति को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, देखिए इस विधि का उपयोग जो है टर्म रेलगाड़ी बैटरी कार आदि में मोटर की गति जो है सामान्य गति की अपेक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आपका ये है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इस विधि में मोटर के श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती प्रतिरोध जो है संयोजित किया जाता है। इसमें मोटर की गति को उसकी सामान्य गति की अपेक्षा घटाने के लिए उसे प्रदान की जाने वाली सप्लाई वोल्टेज को घटाया जाता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा शून्य से पूर्ण मान तक गति का नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो है दिख रहा होगा, यहाँ पे जो हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते हैं और उसके बाद इसमें डीसी सप्लाई देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका रेजिस्टेंस लगने के कारण वेरिएबल रेजिस्टेंस के कारण हम लोग जो स्पीड जितना हमें स्पीड चाहिए उतने रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके जो है हम लोग स्पीड को मेंटेन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इस विधि का उपयोग पंखों आदि में प्रयोग किए जाने वाले
छोटी मोटर्स की गति घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, टिप्पणी में देखिए क्या है, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि में SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर प्रयुक्त करके इस विधि में जो है प्रयुक्त होने वाले जो है परिवर्तित प्रतिरोधक के कारण निम्न शक्ति जो है विद्युत शक्ति के व्यय को जो है लगभग समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये जो SCR है जो आप देख रहे हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। ये बहुत आगे हम लोग जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को SCR के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये जो है जो पल्स होता है, जो साइनोसोडियल वेव होता है, उसमें जो किस तरीके से मतलब ये जो है पल्स करता है और उसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है। DC जो मोटर होती है, ये पल्सेटिंग DC निकालती है, वो कैसे निकालती है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। प्योर DC कैसे उसको बनाते हैं हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगला जो हम लोगों का मेथड है, इसमें देखिए अगला मेथड है, ये है फील्ड टैपिंग नियंत्रण विधि। ठीक है, फील्ड टैपिंग स्पीड कंट्रोल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे टाइम टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।